हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर जो भर्ती निकलने वाली है 26,210 पदों के लिए, इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है या नहीं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का टोटल यहाँ पास पूछा जाएगा इसके बारे में भी यहाँ पास डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास निगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1/4 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो गलत है। यहाँ पास निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होता है। OMR आंसर शीट जो होती है उसमें आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अब किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जनरल नॉलेज से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे 76 नंबर के। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, हर एक प्रश्न जो रहता है तो 2 नंबर का रहता है, ठीक है। जनरल हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे 74 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे 76 नंबर के। मेंटल एबिलिटी, IQ और रीजनिंग एबिलिटी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे 74 नंबर के। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, 300 नंबर के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में आपको इतना पढ़ना है। सामान्य विज्ञान आपको पढ़ लेना है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, इसके बारे में भी पढ़ना आपको। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में भी पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध के बारे में बताना है, पढ़ना है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव के बारे में पढ़ना है। साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ना है। देश राजधानी मुद्राएं के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको पढ़ना है। अनुसंधान एवं खोज के बारे में पढ़ना है। पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ना है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में इतना आपको पढ़ना है, ओके। इसके बाद हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द जो होते हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और अपठित बोध आपसे यहाँ पूछा जाएगा। और जो फेमस कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, उनसे भी यहाँ पास प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और विविध से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप इनको एक बार लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। यहाँ पास 2 टॉपिक हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा मेंटल एबिलिटी। तो पहले हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ना है, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, और LCM HCF पढ़ना है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अनुपात समानुपात आपको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, डिस्काउंट यानी छूट पढ़ना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप यानी भागीदारी पढ़ना है, एवरेज यानी औसत आपको पढ़ना है, समय कार्य, समय दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन,
अंकगणितीय संगणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है मेंटल एबिलिटी का, देखिए पहला जो पार्ट होगा तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा पार्ट होगा मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला आपको पढ़ना है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और यहाँ पास प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक है, इतना आपको मेंटल एबिलिटी में पढ़ना है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, आप यहाँ पास थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो हो गया मेंटल एप्टीट्यूड, दूसरा हो गया आईक्यू और तीसरा हो गया रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पास मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण ये आपको पढ़ना है, और जनहित आपको पढ़ना है, कानून एवं शांति व्यवस्था आपको पढ़ना है। इसके यहाँ पास इंग्लिश में भी दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सांप्रदायिक सद्भाव आपको पढ़ना है, अपराध एवं नियंत्रण पढ़ना है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद अनुकूलन की क्षमता आपको पढ़ना है, व्यावसायिक सूचना आपको पढ़ना है, पुलिस प्रणाली पढ़ना है, पुलिस सिस्टम जो होता है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आपको पढ़ना है, व्यवसाय के प्रति रुचि आपको पढ़ना है, मानसिक दृढ़ता आपको पढ़ना है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद लैंगिक संवेदनशीलता आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको आईक्यू में क्या क्या पढ़ना है यानी बुद्धि लब्धि में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट आपको पढ़ना है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर असमान को चिन्हित करना इसको भी पढ़ना है, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण इसको भी पढ़ना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण आपको पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद समय क्रम परीक्षण आपको पढ़ना है, वेन डायग्राम आपको पढ़ना है, और यहाँ पास गणितीय योग्यता परीक्षण यानी मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ना है, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। ये सभी रीजनिंग के ही पार्ट हैं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं है कि आप आईक्यू सुने आप बिल्कुल घबरा जाएं कि ये आखिर किसका पार्ट है, ये रीजनिंग के ही पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास रीजनिंग एबिलिटी में ये टॉपिक पढ़ना है जैसे समरूपता, फिर इसके बाद समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध आपको पढ़ना है, अवधारणा आपको पढ़ना है, अंकगणितीय तर्क आपको पढ़ना है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है यानी शब्द और आकृति वर्गीकरण आपको पढ़ना है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आपको पढ़ना है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आपको पढ़ना है। इसके बाद अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पास ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।